रेगिस्तान की अनंत रेतों के बीच स्थित था सुल्तानात ज़ारिन, एक समृद्ध लेकिन रहस्यमय राज्य। कहते हैं यहाँ समय ठहर जाता था। इस राज्य में जन्मा था एक अनाथ लड़का आरिश, जिसे लोगों ने रेत का छाया कहना शुरू कर दिया था। उसका जीवन बाजारों में चोरी, खंडहरों में भागना और सैनिकों से छिपते छिपाते कट रहा था। लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वह एक भविष्यवाणी का हिस्सा है, एक योद्धा जो समय के विरुद्ध खड़ा होगा। एक रात जब चांद पूरी चमक में था और सुल्तान का महल नींद में डूबा था, आरिश ने राजमहल की पुरानी तिजोरी में घुसने की योजना बनाई। मगर यह कोई साधारण तिजोरी नहीं थी। ये एक प्राचीन समयमहल का दरवाजा था, जिसे वर्षों से किसी ने नहीं छुआ था। भीतर घुसते ही आरिश को एक खंजर मिला, बिल्कुल साधारण, पर चमक उसकी आंखों को चकाचौंध कर रही थी। खंजर पर एक अजीब लिपि में लिखा था, जो इसे थामेगा वही समय को मोड़ेगा, पर समय के साथ खेलोगे तो कीमत भी चुकानी होगी। जैसे ही उसने खंजर को छुआ, रेत की लहरें उठीं और एक रहस्यमयी चित्र दिखाई दिया। एक काले बादल में लिपटा योद्धा ज़ाहक, जिसके हाथ में रेत का एक घड़ी घंट था और आंखें अंगारों सी जल रही थीं। आरिश बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो रेगिस्तान के बीच एक पुराने मंदिर में था। वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था, जिसने कहा, तुम ही चुने गए हो रेत के योद्धा। ज़ाहक लौट आया है। अगर उसे नहीं रोका गया तो पूरा समय नष्ट हो जाएगा। साधु ने बताया कि खंजर समय को 10 सेकंड पीछे मोड़ सकता है, बस एक बार में। लेकिन ज़ाहक अब समय की सीमा से बाहर चला गया है। उसे हराने के लिए आरिश को 3 रेत मोहरों को खोजकर खंजर में शक्ति भरनी होगी। पहला मोहर, बहते रेत का किला। आरिश बहते रेत का किला पहुंचा, जो दिन में बनता और रात में बिखर जाता था। वहां उसे रेत के राक्षसों से लड़ना पड़ा। खंजर की मदद से वह समय को पलटकर कई हमलों से बचा और अंततः पहला मोहर हासिल किया। दूसरा मोहर, खून का कुआं। दूसरी मोहर एक वीरान बस्ती के नीचे एक रक्त से भरे कुएं में छिपा था। यहाँ ज़ाहक के भेजे हुए रेत के साए आरिश पर हमला करते हैं। एक बालिका की मदद से, जो खुद एक समय यात्री थी, आरिश मोहर प्राप्त करता है, लेकिन घायल हो जाता है। तीसरा मोहर, हड्डियों का घाट। तीसरा मोहर मृत योद्धाओं की आत्माओं द्वारा रक्षित था। आरिश को उन्हें उनकी मौत का कारण जानकर मुक्त करना होता है। यह सबसे कठिन परीक्षा थी, जिसमें उसे न केवल तलवार बल्कि सहानुभूति का भी इस्तेमाल करना पड़ा। अब खंजर पूर्ण शक्ति से भर गया था। आरिश समयमहल के शिखर पर ज़ाहक का सामना करता है। वहां ज़ाहक उसे बताता है कि वह भी कभी एक समय रक्षक था, जिसे धोखे से राक्षसी शक्ति ने बदल दिया। उसका मकसद है समय को रोककर अपने दर्द को खत्म करना। रेत तूफान की तरह उड़ रही थी। हर वार के साथ ज़ाहक ज्यादा शक्तिशाली हो रहा था। आरिश हर बार खंजर की मदद से समय पलटता, लेकिन उसे पता था कि एक बार में ही सब खत्म करना होगा। जब ज़ाहक अंतिम वार करता है, आरिश समय को उल्टा करता है। ज़ाहक की कमजोरी जान लेता है और खंजर को सीधे उसके समघड़ी घंट में घुसेड़ देता है। ज़ाहक चीखता है और रेत की आंधी में विलीन हो जाता है। राज्य बच गया। समय की धारा फिर से बहने लगी। सुल्तान ने आरिश को पुरस्कार और सिंहासन का प्रस्ताव दिया। राजा बनने के लिए खून चाहिए, मैं तो बस रेत का साया हूँ। वह खंजर को फिर उसी जगह ले गया जहाँ से उसे पाया था और उसे वहीं छोड़कर रेगिस्तान में गायब हो गया। लोग कहते हैं, जब भी राज्य पर संकट आएगा, रेत एक बार फिर चलने लगेगी और एक छाया समय से परे फिर लौटेगी।